अगर आप H1B या फिर L1 वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं तो 9 सितंबर 2026 की तारीख याद रखिए, क्योंकि अब वीजा एक्सटेंशन सिर्फ पेपर वर्क नहीं बल्कि कंपनीज के लिए हजारों डॉलर्स का एक्स्ट्रा कॉस्ट बन सकता है। एक H1B पिटीशन पर लगभग $4000 और L1 पर $4500 की फी, और इसका असर खास तौर पर बड़ी इंडियन IT कंपनीज और उनके यूएस बेस्ड एम्प्लॉयज पर पड़ सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि ये पैसा कौन देगा, किन कंपनीज पर ये रूल लागू होगा और क्या इसका असर इंडियन प्रोफेशनल्स की यूएस जॉब्स पर भी पड़ सकता है। आइए समझते हैं पूरा मामला है क्या। अगर आप H1B या फिर L1 वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं या फिर कोई इंडियन IT कंपनी आपको यूएस में डिप्लॉय करती है तो यह खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 सितंबर 2026 से कुछ H1B और L1 वीजा एक्सटेंशंस पहले के मुकाबले काफी महंगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इसका सीधा असर सिर्फ एम्प्लॉयज पर नहीं बल्कि उन बड़ी कंपनीज पर भी पड़ेगा जो यूएस में बड़ी संख्या में फॉरेन वर्कर्स को एम्प्लॉय करती हैं। दरअसल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS ने एक एग्जिस्टिंग वीजा फी की स्कोप को बढ़ा दिया है। इसके तहत एलिजिबल एम्प्लॉयज को हर क्वालिफाइंग H1B पिटीशन पर $4000 और L1 पिटीशन पर $4500 की फी देनी होगी। अब समझते हैं आखिर कौन सी कंपनीज इस नए रूल के दायरे में आएंगी। इसके लिए एम्प्लॉयर के पास यूएस में कम से कम 50 एम्प्लॉयज होने चाहिए और उसकी यूएस वर्कफोर्स में 50% से ज्यादा एम्प्लॉयज H1B या L1 वीजा होल्डर्स होने चाहिए। अगर कोई कंपनी इन दोनों कंडीशंस को पूरा करती है तो 9 सितंबर से यह फीस सिर्फ इनिशियल वीजा एप्लीकेशंस या फिर कुछ चेंज ऑफ एम्प्लॉयर केसेस तक सीमित रहने वाली हैं। अब क्वालिफाइंग एक्सटेंशन ऑफ स्टे पिटीशंस पर भी ये चार्जेस लगाए जा सकते हैं। यानी अगर कोई एम्प्लॉय पहले से उसी कंपनी के साथ यूएस में काम कर रहा है और उसका H1B या फिर L1 स्टेटस एक्सटेंड किया जा रहा है तो एलिजिबल एम्प्लॉयर को इस एडिशनल फी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये भी है कि फी अमाउंट में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। H1B के लिए चेंज अभी भी $4000 है और L1 के लिए $4500 है। बदलाव सिर्फ इतना है, अब इस फी का स्कोप कुछ एक्सटेंशन एप्लीकेशंस तक बढ़ाया गया है। वहीं ऐसे अमेंडेड पिटीशंस जिनमें एम्प्लॉय के ऑथोराइज्ड स्टे को एक्सटेंड करने की मांग नहीं की गई है वे इस पर्टिकुलर फी से एक्सेम्प्टेड रहेंगे। DHS का अनुमान है कि इस एक्सपैंडेड फी कलेक्शन से हर साल करीब $157.3 मिलियन रेवेन्यू जनरेट भी हो सकता है। इस रेवेन्यू का इस्तेमाल यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी कि CBP के बायोमेट्रिक एंट्री एग्जिट सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इस सिस्टम में फेशियल कंपैरिजन जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल फॉरेन नेशनल्स की एंट्री और एग्जिट को ट्रैक और वेरीफाई करने के लिए किया जाता है। अब सवाल ये है इसका इंडियन IT सेक्टर पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। बता दें भारत की कई बड़ी IT सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनीज यूएस से हजारों एम्प्लॉयज को H1B और L1 वीजास पर डिप्लॉय करती हैं। ऐसे में अगर एक कंपनी को बड़ी संख्या में एम्प्लॉयज के वीजा एक्सटेंशन कराने हैं तो हर एलिजिबल पिटीशन पर हजारों डॉलर्स की एडिशनल कॉस्ट ऐड हो सकती है। DHS के डेटा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2018 से 2025 के बीच कवर्ड एम्प्लॉयज करीब 27% H1B फाइलिंग्स पर ये बायोमेट्रिक फीस लगी थी। लेकिन एक्सपैंडेड इंटरप्रिटेशन के बाद DHS का अनुमान है करीब 75% H1B पिटीशंस इस चार्ज के दायरे में आ सकती हैं। यानी कंपनीज के लिए वीजा रिलेटेड कॉस्ट काफी बढ़ सकती है। अब इसका असर इंडियन प्रोफेशनल्स पर इनडायरेक्टली पड़ सकता है, क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉय को यूएस में लंबे समय तक रिटेन करने की कॉस्ट बढ़ती है तो कंपनीज ऑन साइट डिप्लॉयमेंट, वीजा एक्सटेंशन और वर्कफोर्स प्लानिंग को दोबारा इवैल्यूएट कर सकती है। खासकर उन इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जो लंबे समय से यूएस असाइनमेंट्स पर हैं और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड बैकलॉग का सामना कर रहे हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि H1B या L1 एक्सटेंशन पर यह फी ऑटोमेटिकली लगेगी। यह रूल स्पेसिफिकली एम्प्लॉयर कंडीशंस और क्वालिफाइंग पिटीशंस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात साफ है यहाँ पे कि यूएस में फॉरेन टैलेंट को रिटेन करने की कॉस्ट बढ़ रही है और इसका असर आने वाले समय में इंडियन IT कंपनीज की हायरिंग स्ट्रैटेजी, एम्प्लॉय डिप्लॉयमेंट और ओवरऑल यूएस ऑपरेशंस पर भी देखने को मिल सकता है। आपकी क्या राय है इस H1B वीजा की अपडेट के ऊपर? हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी हर बड़ी यूएस अपडेट के लिए या फिर H1B वीजा के लिए हमारे चैनल यानी कि पेसलैब को सब्सक्राइब जरूर करें।